नमस्कार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस अनीता जैक। आज का हमारा विषय है रचना विभाग और रचना विभाग में हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। सबसे पहले हम देखते हैं निबंध की परिभाषा क्या है। बच्चों, अपनी देखी हुई बात, सुनी हुई बात और अनुभव की हुई हर बात को या किसी विषय को जब हम अपने विचारों द्वारा क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं तो उसे ही निबंध कहते हैं। निबंध लेखन करने से हमारी निरीक्षण क्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। साथ साथ विचारों को क्रमबद्ध लिखने की आदत भी हमें हो जाती है। तो अब हम देखेंगे निबंध के कितने भेद हैं। निबंध के कुल 5 भेद हैं। सबसे पहला है वर्णनात्मक, जिसमें हम अपने किसी अनुभव को या किसी एक दृश्य को अपने विचारों द्वारा वर्णन करते हैं और इसमें हम हमारी सैर, हमारा नौकर, मेरी पाठशाला आदि निबंध लिख सकते हैं। अब निबंध का दूसरा भेद है विवरणात्मक, यानी कोई विवरण करना। इसमें किसी शासन प्रणाली के बारे में, किसी धर्म ग्रंथ के बारे में या हमारे समाज के आदर्शों के बारे में या हमारे अनुशासन के बारे में हम निबंध लिख सकते हैं। उदाहरणार्थ, ग्रंथ हमारे गुरु, विद्यार्थी और अनुशासन, एक आदर्श विद्यार्थी, ऐसे निबंध हम लिख सकते हैं। निबंध का तीसरा भेद है विचारात्मक। इसमें हम हमारे सामने घटी घटनाओं पर या जो बातें हम देखते हैं, सुनते हैं, उन पर अपने विचारों को प्रकट करना। और इसमें हम लिख सकते हैं, मेरे सपनों का भारत, महंगाई एक विकट समस्या, भ्रष्टाचार, प्रदूषण की समस्या इत्यादि। अब निबंध का चौथा भेद है कल्पनात्मक। इसमें हम किसी ऐसे विषय पर कल्पना करते हैं और कल्पना करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं, यदि वर्षा न हो तो, यदि परीक्षा न हो तो, यदि मुझे लॉटरी लगे तो, मैं प्रधानमंत्री बनूं तो, इत्यादि। और अब निबंध का 5वां भेद है आत्मकथनात्मक निबंध, जिसमें अपनी एक जीवनी को कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु सामने वाले व्यक्ति को बताता है, यानी हमारी मन की बात खुद ही प्रकट होती है। और इसमें हम लिख सकते हैं, एक किसान की आत्मकथा, फटे पुस्तक की आत्मकथा, मुरझे हुए फूल की आत्मकथा इत्यादि। अब हम देखेंगे कि निबंध लिखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले निबंध का आरंभ करते समय हमें किसी कहावतों का, किसी सुविचारों का, किसी काव्य पंक्ति का उपयोग करना चाहिए। अगर हम निबंध की प्रस्तावना आरंभ सुंदर उदाहरणों से करते हैं तो हमारे निबंध की आरंभ शुरुआत आकर्षक होती है। अब हम निबंध का मध्य करते समय जिसे कहते हैं विषय प्रतिपादन। निबंध का जो भी विषय होता है
उस विषय को प्रतिपादन करते समय अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से परिणाम की ओर ले जाना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं तो निबंध लिखते समय कोई भी विषयांतर नहीं होता है और हमारा निबंध अर्थपूर्ण बनता है। और तीसरी बात है कि निबंध का अंत बहुत ही भावपूर्ण और परिणामकारक होना चाहिए, जिसे कहा जाता है निबंध का उपसंहार। अब निबंध लिखते समय सबसे खास बात यह है कि हमें व्याकरण की ओर, भाषा की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। निबंध की भाषा शुद्ध होनी चाहिए। निबंध का हर एक वाक्य स्पष्ट और अर्थपूर्ण होना चाहिए। बच्चों, निबंध लिखते समय और एक बात ध्यान में रखनी है। अगर हम निबंध में किसी भी मुहावरों का, कहावतों का प्रयोग करते हैं तो हमारे निबंध का सौंदर्य और भी बढ़ता है और हमारा निबंध सुंदर, आकर्षक और प्रभावी होता है। तो इस प्रकार हमने निबंध किस तरह लिखना है, निबंध लिखते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, इसे पढ़ा है। आपके लिए होमवर्क है, निबंध के 5 वेदों के नाम लिखो। प्रश्न 2 है, निबंध की परिभाषा क्या है? धन्यवाद।